हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग क्यूज आर्ट्स। तो देखिए, इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का पार्ट 2। अलजेब्रा पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको बता रहे थे रिजल्ट 3 तक बताए थे। अगर आपको ये इसका पहला पार्ट नहीं देखें तो इस फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। इसमें रिजल्ट 4 कराएंगे। रिजल्ट 4 है, कह रहे कि अगर क्वेश्चन दिया रहेगा इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू ए दिया रहेगा, जब स्क्वायर में दिया रहेगा और पूछ दिया जाएगा x माइनस 1/x का वैल्यू बताइए, तो रूट अंडर करेंगे a, माइनस है तो माइनस के साथ ही 2 लिख देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे x² प्लस 1/x² इक्वल टू a दिया रहेगा, तो जब माइनस पूछे 2 पावर x माइनस 1/x का वैल्यू पूछे ये, तो देखिए इस तरीके का रिजल्ट रहेगा। तो इस पर क्वेश्चन करेंगे, बोलिएगा कैसे आया। तो क्वेश्चन है x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन दिया हुआ 79। बोल रहा है फाइंड कीजिए x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे क्या, यहाँ से जाएंगे एक स्टेप नीचे आएंगे, x² प्लस 1/x² निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, बताया था इसके पिछले क्लास में, एक और फॉर्मूला यहाँ ध्यान दीजिए। जब ऐसा रहे x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू a दिया रहेगा और x प्लस 1/x का वैल्यू पूछेगा, तो रूट अंडर a प्लस 2 होता है। ये पिछले वाले वीडियो में बताए थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, वो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे जाकर पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो यहाँ पे a दिया हुआ है, तो a का वैल्यू रखेंगे 79 प्लस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 81 जो होता है 9 का स्क्वायर है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू 9 आ गया। अब हमें चाहिए x माइनस 1/x का, तो यहाँ से फॉर्मूला पड़ेगी, जब ऐसा रहे x² प्लस 1/x² इक्वल टू a दिया हो, तो x माइनस 1/x निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर a माइनस 2, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट अंडर 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसको कॉपी कलम निकालिए और बनाना चालू कीजिए। आगे का क्वेश्चन लिखते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा जो सवाल है वो है सेम ही है, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू 23 दिया हुआ है। तो बोला है कि x माइनस 1/x निकालिए। अभी जस्ट बनाया सेम, वैसे ही आप लोग जल्दी ट्राई कीजिए। और तो यहाँ से हम x² प्लस 1/x² निकालेंगे, तो रूट अंडर 23 में 2 जोड़ देंगे, इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल पहले करेंगे, तो 25 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5। तो अभी यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 1/x जब निकालने जाएंगे तो रूट अंडर 5, और ये देखिए माइनस निकाल रहे तो -2 करना है, 5 - 2 करेंगे तो रूट अंडर 3, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग चलेंगे रिजल्ट नंबर 4 हो गया, 5 पे आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट हर बार कोई बार रिवीजन करने में मदद देगा और एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा अगर आपको याद डायरेक्ट रहेगा तो। रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट नंबर 5 देखेंगे। रिजल्ट 5 देखिए, ये कह रहा है कि अगर इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, या ऐसा रहे x² माइनस 1 माइनस 1 नहीं, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन रहेगा, तो देन x³ क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं इसका निकालते हैं x³ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अभी जस्ट इस वाले फर्स्ट में बताया था कि 1 का स्क्वायर करते हैं और -2 करते हैं, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना, 1 - 2 तो -1 आ जाएगा। x² प्लस 1/x² इक्वल टू -1 आ गया। हमें चाहिए x³ ना, तो हम इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x इन बोथ साइड। दोनों तरफ x से जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ नहीं करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, हाँ दोनों तरफ करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -6 हो जाएगा, और जब इसे करेंगे तो x³ प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस का x।
हमें एक्स क्यूब चाहिए ना, तो एक्स क्यूब को इधर रख देंगे और इस 1/x को उधर भेज देंगे, माइनस एक्स माइनस 1/x, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 1/x। और यहाँ देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू क्वेश्चन में क्या रहा है, तो 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1, तो यहाँ से आगे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो आपको इतना ये करने की जरूरत नहीं था, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, ये आपको इसको मिटा देते हैं और ये रिजल्ट आपको रिजल्ट नंबर 5 के तौर पे आपको ये याद रखना है कि अगर सवाल में x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 दिया रहे या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया रहे, तो एक्स क्यूब का जो वैल्यू होगा ना वो -1 होगा। बोलिएगा ये क्यों याद रखेंगे, तो इस पर सवाल आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या फिर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, जब क्वेश्चन रहेगा इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1, तो बोलेगा फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू करेगा x की टू द पावर 90 प्लस x टू द पावर 89 प्लस x टू द पावर 88 प्लस x टू द पावर 87 प्लस x टू द पावर 86 प्लस x टू द पावर 85 का वैल्यू बताइए। जब ऐसा क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं कि जब ऐसा रहेगा तो x क्यूब का वैल्यू माइनस का 1 होता है। तो देखिए इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या जाएंगे, 90 में से 3 घटाएंगे तो 87 के बीच में आएंगे। इन तीन घटाकर देख लीजिए, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, फिर इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 86 हो जाएगा। ये इसके साथ पेयर बना देंगे, इसके साथ 3 का देखिए पेयर। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे लिख लेंगे, ये 87 और ये 90 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 87 कॉमन ले लेते हैं। तो 87 जब कॉमन लेंगे या फिर 87 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 बचेगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बचेगा यहाँ पे। फिर इसी तरीके से जब इन दोनों में कॉमन जाएंगे, एक्स टू द पावर 86 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा एक्स क्यूब। इसी तरीके से यहाँ एक्स टू द पावर 85 जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब बचेगा। ये अभी हम डिटेल कर रहे हैं, बट हम डायरेक्ट करेंगे नहीं, मतलब डायरेक्ट कर देते क्या कि इन दोनों ये दोनों पेयर बनकर इसका वैल्यू हो जाएगा 0, फिर इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। अब देखिए एक्स क्यूब का वैल्यू -1 है, एक्स टू द पावर 87, इसमें से 1 -1 कर लेंगे, इसका वैल्यू -1 यहाँ रख दिए। इसी तरीके से यहाँ भी 1 -1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा 1 -1, तो यहाँ भी 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। इतने करने की आपको जरूरत नहीं एग्जाम में, सीधा आएगा एग्जाम में। यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों के बीच 3 का गैप है, तो 3 को सीधा 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0, तो आंसर डायरेक्ट इसका 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आगे देखेंगे दूसरा, जब x प्लस 1/x का वैल्यू 1 ही दिया रहे और पूछेगा कि फाइंड कीजिए x टू द पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99, इसका आंसर कैसे बनेगा, इसका करने जाएंगे हम। वी नो दैट कि एक्स क्यूब के पावर -1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब, अच्छा कितना से मल्टीप्लाई करके 99 हो जाएगा, तो 33 से कर लेते हैं, प्लस 1/एक्स क्यूब का पावर लिख देंगे 33। अब जानते हैं कि एक्स क्यूब का वैल्यू होता है -1 का पावर 33 प्लस 1/एक्स क्यूब का वैल्यू होता है -33। अब यहाँ -1 के पावर इवन है और ऑड रहता है, तो क्या होता है -1 के पावर में अगर यहाँ पे ऑड रहेगा तो -1 आएगा, अगर -1 के पावर इवन होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो -1 यहाँ भी आएगा, प्लस यहाँ से भी -1 आ जाएगा, तो -1 -1 तो माइनस का 2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बस ध्यान देना है इसको। इस पे एक और सवाल समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अब पूछ रहा है कि इस तरीके से x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो x टू द पावर 17 प्लस 1/x टू द पावर 17 का वैल्यू फाइंड करने बोला है। कैसे करेंगे, यहाँ से हमको बस एक ही ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब का जो वैल्यू होता है ना वो -1 होता है, तो इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब का पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। इसको सेट करते हैं, ऐसे लिखेंगे एक्स टू द पावर 15 और इधर लिखेंगे एक्स टू द पावर 2, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, प्लस 1/एक्स टू द पावर 15 इंटू एक्स स्क्वायर, ये कर लेंगे। अब बताइए एक्स टू द पावर 15 का वैल्यू क्या होगा, अगर हम यहाँ पे -1 रख दें और उसका पावर 5, तो -1 ही आएगा। तो एक्स टू द पावर 15 का तो वैल्यू सीधा क्या हो गया, -1 इंटू एक्स स्क्वायर बोला है, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर माइनस कॉमन लेने जाएंगे
यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताइए यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा पढ़े थे पहले ही, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका क्या 1, इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला आप समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 कैसा है, यहाँ दिया हुआ है तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर -2 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ही आया। हाँ, इस तरीके से रिजल्ट 5 भी हुआ समाप्त। अब आते हैं रिजल्ट नंबर 6 पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बस आप बने रहिए मेरे साथ। इस पे कर देंगे रिजल्ट 6। यहाँ पे कह रहा है कि अगर इफ अभी था x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 था, -1 आ जाएगा तो, या फिर ऐसा लिखा है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो एक्स क्यूब का जो वैल्यू अभी तक पढ़े थे -1, यहाँ पे चेंज होकर +1 हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स हो -1 इक्वल टू -1, तो एक्स क्यूब का जो वैल्यू होगा वो 1 होता है। देखिए क्वेश्चन इस पे क्या है, कह रहा है कि इफ x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 का वैल्यू कह रहा है कि 1 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, x टू द पावर 513 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 513 का वैल्यू फाइंड करना है। क्या आप लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, करते हैं, बहुत आसान है। पहले हम जाएंगे यहाँ से, क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स जो होगा वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर -2 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1, हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू -1। अब जैसे ही इतना तक सॉल्व किया तो मुझे पता चली कि यही ये कंडीशन कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 है, तो एक्स क्यूब जो होता है ना वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो एक्स क्यूब जब 1 होता है तो यहाँ से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, किसमें, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का पावर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 3 से 21 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 171 और यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब का पावर 171। एक्स क्यूब का वैल्यू 1, इस कंडीशन से मुझे याद रखना है 171 प्लस 1 अपॉन 1 का पावर 171, इधर भी 1 हो जाएगा प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा 2, जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें 6 का मेरे पास क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का, क्वेश्चन है लास्ट। ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल्स टू दिया हुआ है 23, फाइंड द वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो एक बार ये देखिए, फर्स्ट पार्ट का है, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ से पहले निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने जाएंगे, तो √23 प्लस 2 करेंगे, प्लस है तो प्लस में, जब कम हो रहा है तो प्लस करेंगे, तो 25 हो जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। फिर से जाएंगे कहाँ, अभी जस्ट पढ़ाया है आप लोगों को कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोई गिवन है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स जाना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 - 2 करेंगे, 5 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, √3। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब आगे इसका पार्ट 3 आएगा।